नाज़रीन, कर्नाटक महाराष्ट्र बुलेटिन में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। इस हफ्ते हम कर्नाटक में बड़ी खबर यानी कर्नाटक में यौम उर्दू को लेकर हाजिर हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हर साल यौम उर्दू मनाया जाता है, लेकिन ये दिन कभी अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर तो कभी मौलवी अब्दुल हक या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या कोई और बड़ी शख्सियत की यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। लेकिन बेंगलुरु की तंजीम महफिल निसाई ने पहली मर्तबा किसी शख्सियत के यौम पैदाइश के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान करदा आलम यौम मादरी ज़बान के मौके पर यौम उर्दू मनाने का सिलसिला शुरू किया है। जी हाँ नाज़रीन, कर्नाटक के शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में यौम उर्दू का शानदार इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। इसमें रैली व दीगर प्रोग्राम शामिल थे। रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फरवरी के महीने में आलमी यौम मादरी ज़बान मनाने का ऐलान किया गया है। इसी मुनासिबत से कर्नाटक में गुज़िश्ता 4 सालों से यौम उर्दू मनाया जा रहा है। इस बार 10 फरवरी को महफिल निसाई, कर्नाटक उर्दू एकेडमी और IMA के इश्तराक से शहर बेंगलुरु में इंतहाई जोशो खरोश के साथ यौम उर्दू का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शहर बेंगलुरु में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया, जिसमें मुहिब्बान उर्दू के अलावा स्कूलों के तलबा ने रैली में शिरकत की और प्रोग्राम को जीनत बख्शी। महफिल निसाई की सदर शाइस्ता यूसुफ का कहना है कि चूँकि उर्दू आलमगीर जबान है, लिहाजा हर साल 10 फरवरी को यौम उर्दू मनाने का फैसला किया गया। ये सिर्फ एक तहजीब की निशानी है। कमर्शियल तो खुद ब खुद हो जाती है। अगर तहजीब में ये बात हो, हमारी सकाफत में ये बात हो, हमारी ज़बान में ये बात हो, वो बढ़ चढ़ कर अपना मुकाम हासिल करेगी। वो बोलेगी कि मैं उर्दू हूँ, मैं उर्दू ज़बान। यौम उर्दू के मौके पर शहर के मुतअद्दिद स्कूलों के तलबा व तालिबात ने जोशो खरोश के साथ रैली में हिस्सा लिया और अपनी उर्दू ज़बान से वाबस्तगी का शानदार मुजाहिरा किया, जो काबिल दीद था। इस मौके पर रैली में शामिल तलबा व तालिबात की तासुरात कुछ इस तरह थे। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में उर्दू का जश्न बड़े ही जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। टाउन हॉल फ्रीडम पार्क से टाउन हॉल तक उर्दू की रैली मुनक़िद की गई। इस वक्त हमारे साथ उर्दू के नौनिहाल उर्दू के तलबा मौजूद हैं। बताइए, आज आपके लिए कितना खुशी का दिन है? मैं अलमीन हाई स्कूल से मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ। उर्दू ज़ुबान जो है बहुत ही शीरी ज़ुबान है, या कोई मज़हब की ज़ुबान नहीं। ये ज़ुबान पूरे हर वो शख्स के लिए है जो उर्दू को चाहता है, उर्दू को सीखना चाहिए। साफ़ व शफ़ाफ ज़ुबान है, शीरी बयां है। बहुत से शायरा ने कहा है कोयल जो कुकती है उर्दू ही बोलती है। सारे ज़बानों को मिलाकर उर्दू ज़बान बनाई गई है। उर्दू ज़बान हमारी हिंदुस्तानी ज़बान है, लेकिन आजकल हम अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू ज़बान को भी पढ़ना चाहिए। और जो कुछ भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल में जमा कर फिर उन्हें अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू की तालीम भी देना चाहिए। मैं आज इस महफिल में उर्दू की महफिल में जमा हुआ हूँ। हम सब इस महफिल में जश्न मनाना चाहेंगे बड़ी धूमधाम से। उर्दू जिंदाबाद। उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में तो उर्दू बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत खूबसूरत ज़बान है। उर्दू जैसी ज़बान की मिठास कोई और लैंग्वेज में नहीं है। पिछले 4 साल से हम यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे स्कूल न्यू नोबल इंग्लिश हाई स्कूल, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। यकीनन सारे जहां में धूम आज उर्दू ज़बान की है। इसी पैगाम को आम करने के लिए शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में उर्दू का जश्न मनाया जा रहा है। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़ बेंगलुरु। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
नाज़रीन, अगरचे कर्नाटक में यौम उर्दू मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उर्दू की ज़मीनी सूरत हाल कुछ और ही है। माहिरीन का मानना है कि रियासत में उर्दू की खातिर खां तरक्की नहीं हो रही है। पेश है ये रिपोर्ट। मुल्क भर में उर्दू सरकारी स्कूलों की तादाद में कर्नाटक महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक में कुछ 5000 से ज्यादा उर्दू स्कूल कायम हैं, जिससे कई हजार उर्दू असातिज़ा रोजगार से भी जुड़े हैं। रियासत में कई एक मकामात पर प्राइवेट इदारे भी उर्दू स्कूल चला रहे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उर्दू के स्कूल ही उर्दू के किले हैं, और जब तक उर्दू के ये किले महफूज रहेंगे और जिंदा रहेगी उर्दू। लेकिन उर्दू के ये किले अब आहिस्ता आहिस्ता मिस्मार होते जा रहे हैं। उर्दू स्कूलों में तलबा की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। इसकी एक वजह जहां एक तरफ उर्दू स्कूलों का गिरता मयार है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद उर्दू वालों का सौतेला रवैया भी है। माहिरीन उर्दू का कहना है कि उर्दू असातिज़ा ही अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में तालीम नहीं दिलाते। उर्दू वालों को इस बात पर मजबूर करना कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के बजाय उर्दू मीडियम में तालीम दिलाए, एक ला हासिल बहस है। माहिरीन का कहना है कि अलबत्ता ये कहा जाए कि अंग्रेजी और कन्नड़ा स्कूलों में ही उर्दू को तीसरी जबान के तौर पर पढ़ाया जाए, ताकि नई नस्ल के जरिए उर्दू को फरोग हासिल हो सके। क्योंकि ज़रूरत इस बात की है कि हम पानी जड़ों को दें। अब उर्दू की बुनियादी सतह पर तालीम से जुड़ी हुई हैं, वहाँ ही जड़ें खोखली हो रही हैं, तो हम सिर्फ पत्तों को पानी देंगे तो तरक्की नहीं हो पाएगी। माहिरीन का कहना है कि कर्नाटक में उर्दू की ज़ुबानी के लिए कई अवामिल कार फरमा है। कर्नाटक में उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा हासिल नहीं है और सरकारी दफ्तरों में उर्दू का चलन नहीं है। उर्दू वालों के पास कोई प्रेशर ग्रुप भी नहीं है जो हुकूमत से अपनी बात मनवा सके। मुंतखबा अवामी नुमाइंदे भी उर्दू को इसका मुस्तहका मकाम दिलाने के लिए संजीदा कोशिश नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक उर्दू अकेडमी फरोग उर्दू के लिए कुछ काम तो जरूर कर रही है, लेकिन हाथ बांधे होने की वजह से वो भी मतलूबा रफ्तार और तरीके से काम करने से कासिर है। तलबा की कमी का बहाना बनाकर हुकूमत कई उर्दू स्कूलों को या तो बंद कर रही है या फिर इन्हें दूसरे स्कूलों में जम कर रही है। रियासत में अक़लियती इदारों का दर्जा रखने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तीसरी जबान के तौर पर उर्दू को पढ़ाने के बजाय किसी और जबान को तरजीह दे रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि कर्नाटक में उर्दू की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसे हम पूरा मुकम्मल इत्मीनान बख्श नहीं कर सकते, लेकिन एक हद तक इत्मीनान बख्श है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो तंजीमें उर्दू के नाम पर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ कागज़ पर हैं। माहिरीन का मानना है कि उर्दू को सिर्फ नई नस्ल से ही जिंदा रखा जा सकता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक बड़ा मजहबी विरसा उर्दू जबान में है, इसलिए वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को घरों में उर्दू पढ़ाएं। अगर आप अपने घर में अपना माहौल नहीं बनाएंगे, अपनी मादरी ज़बान के लिए आप माहौल साजी नहीं करेंगे, तो ये बच्चे का कसूर नहीं है, वालिदैन का कसूर है। सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की है। माहिरीन का कहना है कि उर्दू अदब, शायरी और अफसाना निगारी का भी यही हाल है। कर्नाटक में बासलाहियत अहले कलम की दिन ब दिन कमी देखी जा रही है और नौजवान नस्ल अदब से दूर होती जा रही है। इनके मुताबिक सारिफियत के बुखार ने उर्दू से उसके कारी और कलमकार छीन लिए हैं, इसलिए नौजवान नस्ल में अदब के ताल्लुक से रग़बत नहीं देखी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारफियत या कमर्शलाइजेशन इस कदर बढ़ गया है, इंसान इस कदर हवस परस्त हो गया है, इतना गेटिंग और स्पेंडिंग में लगा हुआ है और बाज़ार कारी ने इस कदर फ़रोग़ पा लिया है कि अब अदब जो है वो हमारी तहज़ीब का वो हिस्सा इस तरह से नज़र नहीं आता जिस तरह से पहले वो एक अटूट हिस्सा बना हुआ था। फ़रोग़ उर्दू के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि उर्दू को एक मखसूस मजहब से जोड़े जाने से खासन नुकसान हुआ है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बरादरान वतन को भी उर्दू सिखाने की कोशिश की जाए ताकि उर्दू को उसका जायज़ मकाम हासिल हो सके। ETV न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।
बेंगलुरु में एक जानिब उर्दू का जश्न मनाया गया तो दूसरी तरफ इदारा अदब इस्लामी के इजलास में उर्दू ज़बान व अदब की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस इजलास में उर्दू के फ़रोग़ के लिए कई अहम मशवरे सामने आए। इस मीटिंग के कुछ अहम मशवरे इस तरह हैं। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद हम उर्दू दां लोगों ने यानी मुसलमानों ने ही उर्दू को चोट पहुंचाई है, उर्दू का नुकसान किया है। हुआ ये कि नहीं होना चाहिए, यही तो बता रहा हूँ। उर्दू को जो हमने यरगमाल बना रखा है और उर्दू को हमने टोपी पहना रखी है, ज़बरदस्ती दाढ़ी रखवा दी उससे, कलमा पढ़वा दिया उससे कि ये ज़बान जो है मुसलमानों की है। इस हदबंदी से बड़ा नुकसान हुआ है इस ज़बान को। इसमें कुछ उम्मीद की झलक भी है और कुछ मायूसी का माहौल भी नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा अपना तजर्बा यही है कि हम अहले उर्दू मायूस होने की चंदा ज़रूरत नहीं है हमको। और इसके ताल्लुक़ से हमारा प्रोग्राम यह है कि जितना भी हो सके अदब के ताल्लुक़ से बात फैलाई जाए, इसलिए कि स्कूल जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ से अदब को फ़रोग़ नहीं मिल रहा है। जब तक ये काम वहाँ पर नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्ल के लिए एक मुश्किल मरहला है अदब से जुड़ना। तो उर्दू की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग शनाख्त है। यौम उर्दू के मौके पर उर्दू ज़बान और तहज़ीब के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। टाउन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में ये अवार्ड दिए गए। तमिलनाडु में हुकूमत के ताउन के बगैर उर्दू के फ़रोग़ के लिए सरगर्म समाजी कारकुन इम्तियाज़ जी बाशा को महमूद अयाज़ अवार्ड से नवाजा गया, जबकि बीदर के फ़नकार मोहम्मद फैज़ुद्दीन को मुमताज़ शीरी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर इत्तलात आम्मा आर रोशन बेग के हाथों ये खुसूसी अवार्ड दिए गए। इसके अलावा तकरीब उर्दू सितारों की खोज में हिस्सा लेने वाले तलबा में भी इनामात तकसीम किए गए। ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। महफिल-ए-निस्सा एक ऐसा इदारा है जो हमेशा हर साल यौम उर्दू के नाम पे बड़े अच्छे अंदाज में जलसा मुनक़िद करते हैं। तंजीमों ने मिलकर जो महमूद अयाज़ अवार्ड इस नाचीज़ को अता की है, इसके लिए भी मैं तमाम तंजीमों का शुक्रगुज़ार हूँ। और यहाँ पर जो उर्दू का काम हो रहा है और उर्दू के ताल्लुक़ से जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं, इन सब को मैं काबिल मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। उर्दू की तरफ से जो मुंताशिरी अवार्ड मिला है मुझे, मैंने इससे पहले बिदरी काम में स्टेट अवार्ड भी मिला है मुझे। और बिदर का मशहूर क्राफ्ट है ये, जो 500 साल सदियों से चलता हुआ आ रहा है, हमारे ख़ानदान से दादा परदादा से करते आ रहे हैं। यौम उर्दू के ज़िम्ने में हमारे नुमाइंदे रऊफ़ अहमद हलूर ने महफिल-ए-निसाई की सदर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ से बातचीत की है। सुनिए। ETU में आपका खैर मकदम है। क्यों आपने जो है 10 फरवरी का इंतखाब किया यौम उर्दू मनाने के लिए हर साल? जैसा कि आप जानते हैं कि आलमी मादरी ज़बानों के लिए इस महीने को मुंतखब किया गया है, यानी 21 फरवरी को। चूँकि हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स रहते हैं और हमने चाहा कि इसमें नौजवानों को शामिल किया जाए, खुसूसी तौर पर स्कूल के बच्चों को, तो इसीलिए उनके इम्तहानात 21 फरवरी को करीब रहते हैं। तो हमने सोचा कि ये महीना अगर हम 10 तारीख़ का इंतखाब करें तो हम इस महीने में भी शामिल हो जाएंगे, जबकि आलमी मादरी ज़बान का महीना है। और फिर इस तरह डिक्लेयर किया आलमी यौम मादरी ज़बान। जी, ये भी एक अच्छी कहानी है, यूनेस्को ने किया था इत्तेफाक से। उस वक्त बांग्लादेश का एक लड़का जिसने अपनी मादरी ज़बान के लिए अपनी जान दे दी। बेंगलुरु में मनाए गए यौम उर्दू के इख्तिताम पर खूबसूरत गज़ल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शहर के टाउन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में कनाडा के गुलकार उस्ताद इरशाद खान ने उर्दू की मकबूल तरीन गज़लें पेश करते हुए सामीन को महसूस किया। महफिल-ए-निसाई कर्नाटक उर्दू एकेडमी और IMA के इश्तराक से ये महफिल सजाई गई।
नाज़रीन, हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब आप महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ अहम खबरें देखिए न्यूज़ डायरी में, और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में आर्ट सोसाइटी की इमारत और मेक इन इंडिया सेंटर का इफ्तिताह किया। मेक इन इंडिया वीक की इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म ने भी की शिरकत। अमेरिकी पाकिस्तानी दहशतगर्द डेविड हेडली की मुंबई की अदालत में छठे दिन गवाही मुकम्मल हुई। अपने बयान में हेडली ने आज फिर किए कई सनसनीखेज इंकशाफात। बताया जा रहा है कि ज़बीउद्दीन के वकील दिफा हेडली से जिरह कर सकते हैं। परभनी के बीजेपी लीडर वी सतीश के भाई का हाल ही में इंतकाल हुआ और इसके बाद सतीश से मुलाकात करने के लिए मुख्तलिफ हलकों से लोग आ रहे हैं। शनिचर को बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह और राजस्थान की वज़ीर आला वसुंधरा राजे ने परभनी पहुंचकर वी सतीश से मुलाकात की। दोनों ने उनके भाई के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर और अफसरान के बीच तनाज़ा चल रहा है। इस मामले को लेकर कॉर्पोरेशन के अफसरान ने पुलिस स्टेशन में फरियाद भी दर्ज करवाई, जबकि तमाम मजदूर तंजीमों ने कॉर्पोरेशन के सदर दरवाजे पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मालेगांव से पुणे के लिए हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस में सफर कर रहे कनाडा के बाशिंदे की बैग चोरी होने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए गैर मुल्की बाशिंदे का सामान लौटाया। 1,08,000 रुपयों का सामान वापस मिलने पर कनाडा के बाशिंदे ने हिंदुस्तानी पुलिस की जमकर तारीफ की।